गुड मॉर्निंग टू ऑल। बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फिनॉल खत्म होने पर प्रतिस्थापी फिनॉल के पहले लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रतिस्थापी फिनॉल या फिर हम कहें सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल का मतलब ये है कि फिनॉल का स्ट्रक्चर तो एज इट इज होगा ही, बाकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे यदि कोई दूसरा समूह लग जाए या फिर OH ही लग जाए, नाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल या फिर हम कहें पिक्रिक एसिड या फिर हम कहें कैटिकॉल, रिसोर्सिनॉल, क्विनॉल, इन सब को हम प्रतिस्थापी फिनॉल में पढ़ेंगे। तो पर्टिकुलर फिनॉल तो अपना कंप्लीट हो चुका है और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, जिसको हम पिक्रिक एसिड भी कहते हैं और परीक्षा में इससे संबंधित कोई प्रश्न आने की संभावना भी है। तो इसमें हम दो पार्ट्स करेंगे, एक तो प्रिपरेशन यानी बनाने की विधियां और दूसरा जो होगा वो होगा इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं या फिर केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले हम इसके बनाने की विधियां देख लेते हैं। आप देखें सबसे पहले नंबर 1 पर जो है वो है फिनॉल से, यानी फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनेगा। जब फिनॉल की अभिक्रिया कंसंट्रेट HNO3 यानी सांद्र नाइट्रिक अम्ल से होती है तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनता है। देखिए जो भी प्रोडक्ट बन रहा है आप थोड़ा सा याद करें, फिनॉल की अनुनादी संरचनाएं जब हमने बनाई थी तो उस पर हमने अनुनादी संरचनाओं बनाने के दौरान ये देखा था कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज था। इसका मतलब ये है कि आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर ही आता है। तो आप प्रोडक्ट देखेंगे कि फिनॉल की रिएक्शन जब कंसंट्रेट HNO3 से हुई तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ गया और उसने पिक्रिक एसिड बनाया। तो ये तो सिंपल सी रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड रिएक्शन आप देखें क्लोरोबेंजीन से। क्लोरोबेंजीन, ये देखिए ये रहा क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन जब कंसंट्रेट HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में होती है तो ऑर्थो और पैरा नाइट्रो, तो हमारे सामने ये बन गया डाइनाइट्रोबेंजीन। ये देखिए, या फिर हम कहें 1-chloro-2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन। इसके बाद इसकी रिएक्शन होती है NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन होगी तो Cl हट जाता है और यहाँ पर OH लग जाता है। तो ये क्या हो गया, 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल बन जाता है। फाइनली कंसंट्रेट HNO3 से अभिक्रिया होती है तो फाइनली ये जो पोजीशन है जिस पे स्टार लगा है उस पर भी एक नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाता है ऑर्थो पोजीशन पे और हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, दैट इज पिक्रिक एसिड। यानी क्लोरोबेंजीन से सबसे पहले HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 अभिक्रिया करेगा, क्लोरो डाइनाइट्रोबेंजीन बनता है, फिर NaOH से अभिक्रिया होती है तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल बनता है। उसके बाद कंसंट्रेट HNO3 से वापस से अभिक्रिया होती है तो ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाता है। ये सिंपल से अभिक्रिया है, ये इसको आपको एज इट इज याद ही रखना है। अगला जो है वो है ट्राइनाइट्रोबेंजीन से अभी बनाएंगे हम पिक्रिक एसिड। तो जब ट्राइनाइट्रोबेंजीन की अभिक्रिया K3FeCN6 से होती है तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये जो पोजीशन है इस पोजीशन पे OH आ जाता है, इसका ऑक्सीडेशन होकर के OH जुड़ जाता है और हमारा जो प्रोडक्ट है वो पिक्रिक एसिड या फिर हम कहें 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बन जाता है। तो ट्राइनाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन जब K3FeCN6 से होगी तो उसका ऑक्सीडेशन होकर के पिक्रिक एसिड बन जाता है। ये भी सिंपल एज इट इज रिएक्शन है। इसके बाद जो काफी इंपॉर्टेंट आता है वो है आपका इसकी केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है और ये पूछी भी गई है। हम सबसे पहले फिनॉल की अभिक्रिया पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हम 3 अभिक्रियाएं पढ़ेंगे बेसिकली। एक होगी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, फिर PCl5 के साथ, फिर आगे और
और एक होगी Na2S दैट इज सोडियम सल्फाइड के साथ। तो सबसे पहले हम पिक्रिक एसिड की रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट से पढ़ते हैं। आप ध्यान रखें कि जब हमने फिनॉल पढ़ा था तो फिनॉल की रिएक्शन हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH से कराई थी। फिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करता है, यानी फिनॉल जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है। वहीं हम अगर पिक्रिक एसिड की बात करें तो क्योंकि पिक्रिक एसिड फिनॉल से अधिक अम्लीय है, इसीलिए ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी अभिक्रिया कर लेता है और क्या बनाता है, सोडियम पिक्रेट बनाता है। और प्लस क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी सोडियम के साथ या सोडियम बाइकार्बोनेट का साथ रिएक्शन होने पर अगर हाइड्रोजन गैस निकलती है तो उससे ये पता लगता है कि वो जो कंपाउंड है वो एसिडिक नेचर का है। इसका मतलब ये हुआ पिक्रिक एसिड का जो नेचर है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। और वैसे आपको इसका नाम से भी पता पड़ रहा है, पिक्रिक एसिड। और ध्यान रखें कि ये फिनॉल से अधिक अम्लीय होता है, बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कर लेता है लेकिन फिनॉल नहीं करता है बाइकार्बोनेट के साथ। तो ये रिएक्शन थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद आता है PCl5 वाली, ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनॉल की रिएक्शन जब आप पिक्रिक एसिड की अभिक्रिया जब आप PCl5 से कराएंगे तो कुछ नहीं करिए, OH हटाइए, Cl लगाइए, तो बनेगा पिक्रिल क्लोराइड। यानी कुछ नहीं किया आपने, OH को हटाया है और उसकी जगह आपने Cl लगा दिया, इसका नाम हो गया पिक्रिल क्लोराइड। इसके बाद इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है जब इसकी अभिक्रिया, ये जो पिक्रिल क्लोराइड है इसकी अभिक्रिया जब कंसंट्रेट यानी सांद्र अमोनिया से होती है तो आपको Cl हटाना है और NH2 लगाना है। और Cl हटाने पर NH2 जो लगाते हैं तो इस पूरे का नाम जो बनता है प्रोडक्ट, उसका नाम होता है पिक्रामाइड। और ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पिक्रिक एसिड से पिक्रामाइड बनाने की अभिक्रिया लिखिए। तो सबसे पहले आप क्या करें, पिक्रिक एसिड की अभिक्रिया कराएंगे PCl5 से, तो OH हटाएं, Cl लगाएं और ये हो गया पिक्रिल क्लोराइड हो जाएगा। और पिक्रिल क्लोराइड की अभिक्रिया जब आप कंसेंट्रेट अमोनिया से कराते हैं तो Cl को हटाइए, और यानी ये चीज कहीं कोई चेंज नहीं आ रहा, OH हटा के आपने Cl लगाया और Cl को हटा के अमोनिया से अभिक्रिया होने पर Cl को हटा करके आपने NH2 लगा दिया, इसका नाम होता है पिक्रामाइड। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि जब पिक्रिक एसिड की अभिक्रिया सोडियम सल्फाइड से होती है, थोड़ा आप ध्यान रखें कि पिक्रिक एसिड की अभिक्रिया जब सोडियम सल्फाइड से होती है तो आप ध्यान रखें कि जो ऑर्थो स्थिति पर नाइट्रो समूह है वो रिड्यूस होकर के क्या बनाता है, देखिए NH2 बना लेता है। यानी आपको थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि एक तो अभिक्रिया है सांद्र अमोनिया से, तब आपको पिक्रिक एसिड का OH को हटा के सबसे पहले Cl लगाएंगे और फिर Cl को हटा करके NH2 लगाएंगे, वो बन जाएगा पिक्रामाइड। लेकिन जब सोडियम सल्फाइड से अभिक्रिया होती है तो आपको क्या करना है, इसका रिडक्शन करना है। किसका रिडक्शन करेंगे, जो ऑर्थो स्थिति पर NO2 है वो रिड्यूस होकर NH2 बना लेगा और इसका नाम रहेगा पिक्रामिक एसिड। ध्यान रहे, इसका नाम रहेगा पिक्रामिक एसिड। तो अब यहाँ दो इंपॉर्टेंट केमिकल हैं, एक है पिक्रामाइड और पिक्रामिक एसिड। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि पिक्रिक एसिड से पिक्रामाइड बनाने की अभिक्रिया या फिर पिक्रामिक एसिड बनाने की अभिक्रिया आप लिखिए। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि पिक्रामाइड में OH की जगह NH2 है और पिक्रामिक अम्ल में एक NO2 जो है ऑर्थो स्थिति वाला, उसकी जगह NH2 है, दैट्स इट। तो ये अगर आपको याद रहेगा तो आप काफी बेहतर हो जाएगा और आप इस अभिक्रिया को कर सकते हैं।
लास्ट जो है वो है कि पिक्रिक अम्ल और इसके पोटेशियम और अमोनियम लवण को जब हम रगड़ते हैं तो ध्वनि के साथ विस्फोट होता है। यानी जब ये आपके सामने जो पिक्रिक एसिड है इसके पोटेशियम सॉल्ट या अमोनियम सॉल्ट को रगड़ेंगे आपस में तो विस्फोट होगा, और विस्फोट होकर के कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और वाटर बनता है। तो ये भी अभिक्रिया आपसे पूछी जा सकती है। और पिक्रिक अम्ल यहाँ पे खत्म हो जाता है। और आपको यदि इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। जो इसकी केमिकल रिएक्शन है वो इम्पोर्टेंट है, पिक्रामाइड और पिक्रामिक एसिड, उसको आप अच्छे से करें। और इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर इतना ही। लेक्चर देखने के लिए थैंक यू।